ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी ऑर्गन इन्वॉल्व है उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नोज। यहाँ पे देखिए मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाई हूँ। नोज, ठीक है, नोज है यहाँ पे। नोज, माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ठीक है, ये ब्रोंकस। नेक्स्ट ब्रोंक्यूल्स, ये वाला ब्रोंक्यूल्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम देखिए। नोज, माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ट्रकिया के बाद आएगा हमारा ब्रोंकस, ठीक है, ब्रोंकस के बाद ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, जो इधर होंगे ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स के बाद होंगे हमारा एल्वियोलाई, और हमारा एल्वियोलाई में ही गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग पहले देखेंगे नोज। नोज क्या है? नोज का पोजीशन कहां पे होता है? बिटवीन फोरहेड एंड अपर लिप। बिटवीन फोरहेड, ठीक है, फोरहेड एंड अपर लिप। फोरहेड और अपर लिप के बीच में होता है हमारा नोज। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का फर्स्ट ऑर्गन है हमारा नोज। नेक्स्ट है एंट्रेंस फॉर इनहेल्ड एयर। ये एक एंट्रेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो एयर है वो इनहेलेशन के दौरान नोज के थ्रू ही हमारे बॉडी में एंटर करता है। नेक्स्ट, वार्मिंग, मॉइस्टनिंग एंड फिल्टरिंग ऑफ ब्लड इनहेल्ड एयर। ठीक है, हमारा बॉडी, हम लोग जो भी नोज के थ्रू एयर इनहेल होता है उसको वार्म करने में, मॉइस्टनिंग करने में और फिल्टर करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, वार्म करने में मतलब एयर को थोड़ा गर्म करेगा। ठीक है, मॉइस्टनिंग, मॉइस्टनिंग मतलब एयर में नमी की मात्रा को बढ़ाएगा। नेक्स्ट, फिल्टर करेगा। डस्ट पार्टिकल्स है तो हेयर के थ्रू ट्रैप्ड हो जाएंगे, अंदर जाने से प्रिवेंट होंगे। नेक्स्ट है टू पोर्शन इंटरनल नोज एंड एक्सटर्नल नोज। यहाँ पे दो पोर्शन है नोज के, एक्सटर्नल नोज है, दूसरा इंटरनल नोज है। नोज में बोनी स्ट्रक्चर भी होते हैं और कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर भी होते हैं, मतलब हमारा नोज बोन से भी बना है और कार्टिलेज से भी बना है। बोनी पार्ट्स में क्या क्या होते हैं? बोनी पार्ट्स में फ्रंटल बोन इन्वॉल्व होते हैं, नेजल बोन, मैक्सिला बोन। ठीक है, मैक्सिला बोन, फ्रंटल बोन एंड नेजल बोन इन्वॉल्व होते हैं। और कार्टिलेजिस पार्ट में सेप्टल कार्टिलेज जो दोनों ओरिफिस के बीच में होगा। ठीक है, नेक्स्ट लैटरल कार्टिलेज, ठीक है, दोनों नोज के साइड साइड में होगा, दोनों नोज ओपनिंग के साइड साइड में होगा। एंड अलार कार्टिलेज, ठीक है, जो कि ऊपर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कार्टिलेजस पार्ट मैंने बता दिया आप लोगों को, बोनी पार्ट में कौन कौन से बोन इन्वॉल्व है। उसके बाद है लाइंड विथ हाईली वैस्कुलर सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, हमारा नोज कैसा बना होता है? इंटरनल लाइनिंग क्या से बना होता है? हाईली वैस्कुलर, ठीक है, हाईली वैस्कुलरेटेड एरिया है। ब्लड वेसल, ब्लड सप्लाई बहुत हाई होता है। सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और कलमनार एपिथेलियम टिश्यू से बना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में कि नोज के इंटरनल रीजन में कौन सा एपिथेलियम से ये बना है? कलमनार एपिथेलियम। कौन सा सेल से बना है, कौन सा टिश्यू से बना है? कलमनार एपिथेलियम टिश्यू। और अंदर नोज के इंटरनल पार्ट में सीलिया प्रेजेंट होते हैं या नहीं? ठीक है, तो ये सब आपको क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंटेन म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल। और हमारा नोज के इंटरनल पार्ट में, इंटरनल रीजन में गॉबलेट सेल भी प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं। नोज के इंटरनल पार्ट को मॉइस्ट रखने के लिए ये म्यूकस सिक्रेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फेरिंग्स। नोज समझ में आ गया सबको? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? ठीक है, सबसे पहले नोज होगा, माउथ एरिया आएगा। ठीक है, तो ये टोटल नोज का ही पार्ट है, नोज माउथ बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट आएगा फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स, फेरिंग्स पार्ट, यहाँ पे हमारा नोज है। फेरिंग्स, फेरिंग्स देखेंगे हम लोग।
फनल शेप ट्यूब होता है। फेरिंग्स क्या होता है? एक फनल शेप ट्यूब होता है। फनल कैसा होता है? ऐसा फनल। तो ये एक फनल शेप ट्यूब है। और ये कहां पे होता है? कहां पे सिचुएटेड है? पोस्टीरियर टू द नाजल कैविटी। नाजल कैविटी के पोस्टीरियर साइड में, ये नाजल कैविटी है, इसके इसके पोस्टीरियर साइड में, ठीक है, पोस्टीरियर साइड, ओरल कैविटी एंड और ओरल कैविटी के भी पीछे, एंटीरियर टू द सर्वाइकल वर्टिब्रा। और यहाँ पे हमारा होगा वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा के एंटीरियर साइड, आगे साइड, ठीक है, समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट है पार्ट्स। फेरिंग्स के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर का जो पार्ट है वो है नेजोफेरिंग्स, मिडिल पार्ट है ओरोफेरिंग्स, ठीक है, और लास्ट पार्ट है लैरिंगोफेरिंग्स। ये जो नाजोफेरिंग्स है, ये जो नाजोफेरिंग्स है ये नोज के जस्ट पीछे होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है नाजोफेरिंग्स। नेक्स्ट ओरोफेरिंग्स, जो ओरल कैविटी के जस्ट पीछे होता है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है ओरोफेरिंग्स। नेक्स्ट लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है, लैरिंगोफेरिंग्स जो लैरिंग्स से कनेक्ट होता है, ठीक है, लैरिंग्स से कनेक्ट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे लैरिंगोफेरिंग्स। समझ में आ गया सबको? ओके। नेक्स्ट है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है, लार्ज लीफ शेप्ड पीस, ठीक है, ये क्या है? एक लीफ शेप्ड पीस है, लीफ जैसा दिखता है, ठीक है, लीफ जैसा दिखता है एपिग्लोटिस, और ये लार्ज लीफ शेप का होता है, ठीक है, साइज में लार्ज होता है, और ये बना होता है कार्टिलेज का। नेक्स्ट है एंट्रेंस ऑफ लैरिंग्स। ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है? लैरिंग्स के एंट्रेंस में, ठीक है, लैरिंग्स जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे फॉर्म होता है एपिग्लोटिस। समझ में आ रहा है सबको? ओके। क्लोज द ट्रैकियल ओपनिंग ड्यूरिंग द swallowing ऑफ फूड। इसका मेन फंक्शन देखिए यहाँ पे, ये इसका मेन फंक्शन है। क्या फंक्शन है? ट्रैकियल ओपनिंग को क्लोज करना। कब? जब हम swallowing कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फूड को निगल रहे हैं, तो उस टाइम पे ये फूड के पार्टिकल्स हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना चला जाए, इसके लिए ये एपिग्लोटिस क्या करते हैं? हमारे ट्रैकियल ओपनिंग, विंड पाइप है ये, उसको क्लोज कर देते हैं। समझ में आ रहा है? ओके। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ फेरिंग्स। अब हम लोग देखेंगे फेरिंग्स की क्या क्या फंक्शन है। ये एक पैसेज प्रोवाइड करता है, एयर और फूड दोनों का पैसेज यहाँ पे सेम है, वही पैसेज से एयर हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है, फूड भी एंटर कर रहा है। ये तो फेरिंग्स के बाद ही अलग अलग रास्ता होता है, एयर के लिए अलग रास्ता और फूड के लिए अलग रास्ता। एसोफेगस में चला जाता है, ठीक है, फूड, और एयर चला जाता है ट्रकिया में, ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है वार्मिंग ह्यूमिडिफाइंग। एयर को वार्म करने और ह्यूमिडिफाई करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट टेस्ट के लिए भी फेरिंग्स रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आया सबको? ओके। तो अभी हम लोग क्या क्या देखे? अभी हम लोग देखे नोज क्या है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर, उसका किस एरिया में वो सिचुएटेड है, ठीक है, सारा कुछ हम लोग देखे। इसका पोजीशन हम लोग देखे कि ये कहाँ पे होता है, फोरहेड और अपर लिप के बीच में होता है। एंड फर्स्ट ऑर्गन है ये रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। नेक्स्ट एंट्रेंस फ्रॉम इनहेल्ड एयर, ये एयर के इनहेलेशन का एंट्रेंस पॉइंट है, ठीक है, और ये क्या करता है? नोज एयर को वार्म करता है, ह्यूमिडिफाई करता है, और क्या करता है? फिल्टर भी करता है। नेक्स्ट हम लोग देखें नोज के 2 पोर्शन है। 2 पोर्शन कौन कौन है? 2 पोर्शन, एक बोनी पोर्शन है और कार्टिलेज पोर्शन है, ठीक है। बोनी पोर्शन की कौन कौन से बोन से मिलकर बना होता है? फ्रंटल बोन, नेजल बोन, मैक्सिलरी बोन, ठीक है। एंड कार्टिलेजेस पोर्शन कौन कौन से होते हैं? सेप्टल कार्टिलेज, जो दोनों नोज के ओपनिंग के बीच में होता है, ठीक है। दूसरा लैटरल कार्टिलेज, नोज के साइड में होगा,
अलार कार्टिलेज जो उसके आगे साइड में होगा। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा फेरिंग्स। फेरिंग्स एक फनल शेप ट्यूब है, फनल शेप, ये है फनल शेप्ड ट्यूब है, ठीक है। और ये कहां पे होता है फेरिंग्स? पोस्टीरियर टू द नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के पीछे और ओरल कैविटी के भी पीछे, और इसका जो सर्वाइकल वर्टिब्रा के जस्ट आगे, ठीक है। एंड इसके पार्ट्स, 3 पार्ट्स होते हैं, नाजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। नाजोफेरिंग्स जो नोज के जस्ट पीछे होते हैं, ओरोफेरिंग्स ओरल कैविटी के पीछे होते हैं, और लैरिंगोफेरिंग्स जो लैरिंग्स से जाकर कनेक्ट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखें एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये कार्टिलेज से बना होता है, और इसका मेन फंक्शन होता है जब फूड को स्वेलोइंग करते हैं हम, उस टाइम पे विंड पाइप को क्लोज करने का काम करता है, जिससे कि हमारा फूड पार्टिकल्स विंड पाइप में ना जाए, ठीक है। ठीक, फिर हम लोग देखें फंक्शन ऑफ फेरिंग्स। फंक्शन ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स का फंक्शन होता है पैसेज के लिए हेल्प करता है, फूड और विंड दोनों। नेक्स्ट टेस्ट के लिए, और एयर को वार्म करने के लिए, और ह्यूमिडिफाई करने के लिए। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अभी हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है, और आप लोगों आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी पॉइंट में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप बाकी का टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगी। आप लोगों को क्लास समझ में आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।